आप सभी का विकास से टीटी क्लास चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो का दूसरा पार्ट लेके आए हैं और आपको पता है कि जैसा कि वास्तविक संख्या हम लोग है ना पढ़ रहे हैं और वास्तविक संख्या के ऊपर हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल करवाए थे और आज उसका हम पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। बिल्कुल आप पेपर और पेन निकाल लीजिए दोस्तों और हमारे साथ बन जाइए। तो जैसा कि कल बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाया था तो आज हम उसको है ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी और इसमें पार्ट बचा हुआ है तो क्यों ना उसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो अब हम कंप्लीट करने के लिए हम तैयार हैं और आप भी तैयार होंगे पेपर पेन लेकर के। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए और बिना विलंब के ठीक है जल्दी से क्वेश्चन को नोट करना शुरू कीजिए दोस्तों। ठीक है तो आइए शुरू करते हैं है ना आज वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्लास का वीडियो पार्ट 2। ओके चलिए आज का सवाल है हम लोग का सबसे सिंपल सवाल है, कोई बात नहीं है ना। चलिए सवाल हम लिख रहे हैं, आप लोग भी फटाफट अगर लिखना चाहते हैं तो फटाफट लिख लें वरना आप वीडियो को आगे पीछे करके आराम से लिख सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है पूछ रहा है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है ऑप्शन ए में है √64 भाई ये रूट पूरा में है 81, बी में है आपका 2√3, सी में है √21/35, डी में है √3 × √2। ओके तो चलिए अब हम बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल ये है ना कि हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। ठीक है अब देखिए बात को समझिएगा। ठीक है आपको बता दें फिर से समझिएगा बात को है ना। हम लोग ऑब्जेक्टिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि ऑब्जेक्टिव का है ना, हम सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव जो है पूरे 100 सवाल पूछ जाएंगे जिसमें 50 अंक तो निश्चित ही है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं और 50 अंकों के लिए निश्चित यह सवाल है। तो क्यों ना हम बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करें जिससे कि हमारा कम से कम हर सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव है वह अपने आप में बेस्ट मतलब यूँ कहें तो उसमें लाजवाब नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा त्याग करना होगा। वो क्या, बैठना होगा पूरे मन से और पेपर और पेन निकाल के, ऐसे नहीं जनाब। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे बात करते हैं कि नहीं पूछा है, यानी कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन परिमेय है। ये उल्टा सवाल है ना। निम्न में से कौन परिमेय है ना है, ये पूछा है। अगर अपरिमेय नहीं है इसका मतलब कि इनमें से कौन परिमेय है। तो देखिए क्या कह रहा है भाई है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो √3 ये 2 तो ठीक था लेकिन √3 आके काम गड़बड़ कर दिया। कैसे, √3 जो है ना जिसका वर्गमूल हम लोग क्या कर पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये आपका तो क्या हो गया भाई, ये आपका अपरिमेय है। लेकिन हम उससे पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है। अच्छा देखिए 21 का वर्ग स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं निकलता है। 35 का निकलता है, नहीं निकलता है। तो ये भी क्या है, अपरिमेय है ना। हमको तो खोजना है भाई अपरिमेय नहीं। और ये √3 √2 तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो √6 ही हो जाएगा। लेकिन 6 का वर्गमूल निकलता नहीं है। जब 6 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो जब निकलेगा ही नहीं तो हम फिर कैसे निकालेंगे। तो ये भी हमारा जो है ना अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय ही है, जो कि हम अपरिमेय नहीं खोज रहे हैं। तो अब यहाँ देखेंगे 64 का है ना, अगर स्क्वायर रूट निकालो तो 8 से निकल जाता है और 81 का आपको 9 से। इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, जिसका स्क्वायर रूट निकल जा रहा है इसका मतलब हुआ कि वह क्या है ना, परिमेय है। और परिमेय का मतलब ये अपरिमेय नहीं है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो जल्दी से आप भी अपना आंसर जो है क्या कर लीजिए, एक में टिक आउट कर लीजिए। और उसको आप टिक आउट मत करना, आप क्या करना, राउंड करना। जैसे ए है तो आप बाहर से राउंड करना सीखने के लिए है ना प्रयास कीजिए, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो, है ना। ऐसे एग्जाम में भी आपको OMR सीट मिलेंगे जिसमें आपको ऐसे ही बॉक्स बना रहेगा जिसमें कलर करने के लिए आपको दिया रहेगा। ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैं आपको ये नहीं करूँ कि अब आप नोट करो, ठीक है ना। हम आपको ये समय नहीं देंगे कि आप नोट करो। बस आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को बस पीछे आगे करके अपना क्या करना है, क्वेश्चन को बस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है भाई वो
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पूछ रहा है भाई, है ना, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए में है 3/8, बी में है 6/15, सी में है 29/343, डी में है ना 17/1536 और हमें बताना है। देखिए हम आपको बताए थे, याद कीजिए, हम आप सबको बताए थे और पढ़ाए भी थे कि अगर शांत और अशांत अगर हमें पकड़ना है तो शांत है ना, शांत प्रसार और अशांत प्रसार को पकड़ने के लिए भाई दशमलव प्रसार कैसा है भाई, शांत है कि अशांत है, इसको पहचानने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि यदि मान लीजिए माने कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो बिना भाग दिए हुए ही हम बता सकते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है। याद कीजिए, आपको मैंने बताया था। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने क्या कहा था कि कौन शांत और कौन अशांत है, इसको पहचानने का बस बहुत सरल तरीका है, बस यूं ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मुझसे कोई पूछे कि 9/4 बताइए क्या है, 9/4 क्या है। अब आपके पास दो तरीका है। एक तरीका है जो आप पुरानी विधि से जानते हो, भाग दे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है, भाग देकर निकाल सकते हो। फिर आप क्या करोगे, है ना, 0 बैठाओगे, 4 दूना 8 रखोगे, ठीक है, फिर 2 फिर 0, 4 5 20, यानी कि शांत हो गया। अब लेकिन दूसरी विधि ये है कि मैंने आपको याद, है ना, अगर मैं करवा सकूं, शायद मैंने बताया है कि यदि, है ना, ऊपर अंश और नीचे क्या होता है हर, यदि हर में, बाबू ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, है ना, फिर आप उधर देख रहे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, हर, यदि अंश और हर में यदि, किसमें, हर में यदि अगर 2 हो या, है ना, या ऐसा हो कि 2 हो या 5 हो या दोनों हो, 2 भी हो या 5 हो, तो ऐसे अगर इस अवस्था में हो, अगर इस रूप में हो, तो हम कहते हैं क्या भाई, वो शांत है। क्या है भाई, शांत है। लेकिन अभी हमको पकड़ना पड़ेगा कि क्या है ना। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है 3/8, देखिए तो हमको शुरू में ही मिल गया। यहाँ पर एक बात समझिएगा, बात को समझिएगा, 3/8 है तो 8/, तो इसमें कहिएगा सर कि ऐसे कैसे, इसमें तो कहीं नहीं है 2, कहीं भी नहीं है 5 और कहीं नहीं है 2 और 5, हम कैसे जानेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि नीचे नहीं वैसे दिया जाएगा तो उसका हम अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। तो पहला है 8, तो 8 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो पता चलेगा कि 4 से लग जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 2 से लग जाएगा। इस प्रकार से 2 2 2, यानी कि हर आपने 8 का यानी कि हर वाले का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुने 2 गुने आपने पाया, 2 गुने 2 गुने 2 पाया। बात समझ रहे हैं आप। तो जो आपने पाया 2 गुने 2 गुने पाया, ये जो आप जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं 2 के सिर्फ रूप में है। मैंने आपको, है ना, बताया था, जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि यदि नीचे सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों हो, 2 या 5, अगर इस रूप में अगर ऐसा हो, अगर हर रहे तो उसे बिना भाग दिए हुए बताया जा सकता है कि भाई शांत है कि अशांत है। मैंने आपको बताया था, चीटिंग नहीं कीजिए, हमने बताया था, याद कीजिए, है ना। तो हमने आपको बताया था कि हम बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है। जी जनाब, मैंने बताया था। तो आप तो ध्यान ही नहीं देते यार, कैसे काम चलेगा, ध्यान दीजिए ना। ओहो, है ना। तो चलिए, हमको पहला ही ऑप्शन मिला क्या कि 8 जो है ये 2 के रूप में मिला, 2 2 2, यानी कैसा है, ये शांत है। क्या है भाई, शांत है। तो ये आपका हो गया शांत। तो मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में दशमलव प्रसार कौन शांत है, तो ए। अब कहेंगे सर 15 क्या है, नहीं है, तो देखिए 15 इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से लगेगा तो 5 हो जाएगा, जो कि 5 तो आ रहा है, 3 आके नाच दे रहा है, समझ में आ रहा है। 5 तो ठीक है, 3 आकर के यहाँ नाच दे रहा है इसको, यानी कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे गड़बड़ी है। अब बाकी तो ये देख ही रहे ना, आगे आगे देख लीजिए। और ऐसा भी यहाँ पे आप कहेंगे सर जी आपको, आपने डायरेक्ट इसी को सेलेक्ट कर लिया, और कोई तो आंसर हो सकता है। देखिए अगर और कोई आंसर होता तो यहाँ ऑप्शन देता A and B, B and C, A and D, ऐसा कुछ ऑप्शन देता भैया।
ठीक है, यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, तो बस शुरू में ही मेरा आंसर मिल गया, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। एग्जाम में टाइम को बचाना है, और जितना आप अभी अच्छा से सुनोगे ना उतना ही आपका टाइम बचत होगा, एक बार जान लेना भाई, ठीक है। जितना आप अच्छा से सुनोगे उतना ही आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है। तो प्लीज आप टाइम को बचाने के लिए सीखिए। एग्जाम उसी का होता है जो टाइम बचाना जानता है, अगर जो टाइम बचाना नहीं जानता है तो वो कोई भी काम नहीं कर सकता। एग्जामिनेशन में सबको समय बराबर मिलता है, लेकिन उसी समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनाएगा, डील करेगा, वही प्रथम आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम करते हैं। अब आप सोचेंगे सर नोट तो करने देते नहीं है। अरे भैया हम आपको नोट करने देंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। आप क्या करो ना, पीछे बैक करके देख लो भाई क्या क्या, ठीक है नहीं, ऐसे आपका भी काम हो जाएगा और आपके क्वेश्चन का सवाल भी बढ़ जाएगा कि भाई आज 5 न करके आज हम 15 करेंगे, ठीक है। चलिए बस थोड़ा सा मेहनत तो है लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, मेरे राइटिंग में मत जाइएगा, मुझे कौन सा बड़ा एग्जाम देना है, ठीक है ना, आप मेरे राइटिंग में मत जाइए, मेरे को स्पीड लिखना है ना, इसलिए मेरा है ना थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, इससे कुछ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राकृत संख्या मैं बोल भी रहा हूँ, संख्या है तब है ना रूट n है, ठीक है। अब पता चलेगा कि राइटिंग सुंदर से बैठाने के चक्कर में एक क्वेश्चन में लग रहा है 2 मिनट लिखने में, तो भाई वैसा काम करने से क्या फायदा। मैं ऐसा काम करूं जिससे कि आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो। भाई राइटिंग क्या मेरा, मुझे एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है, तो आप आराम से लिखना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमेशा प्राकृत संख्या, बी में है हमेशा अपरिमेय संख्या, सी में है हमेशा परिमेय संख्या, डी में है कभी प्राकृत संख्या और कभी अच्छा हम सा देकर बिंदु देते तो क्या आप भी देके छोड़ देते हैं क्या, ये पूरा लिखते हैं संख्या, पूरा लिखिएगा जनाब, चीटिंग नहीं। और कभी अपरिमेय संख्या। चलिए भैया अब ये मेरे पास सवाल है, ठीक है। तो सवाल ये है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। अच्छा भाई, यानी कि रूट में, यानी कहने का मतलब ये है ना कि रूट है और ब्रैकेट और रूट के अंदर n है, और n क्या भाई, n एक प्राकृत संख्या है ना, तब रूट n है। क्या है भाई, यदि n एक प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो कहता है कि गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी है ना 1 2 3 4 5 और है कि नहीं, गिनती वाली संख्या, तो कहता है कि हमेशा प्राकृत संख्या होगा, है ना। अगर हम है ना एक बात समझिए, ठीक है, मतलब रूट में रखना है उसको, रिजल्ट लाना है रूट में, यानी कि रूट चढ़ा दिया, अब इसको 1 ले लिए, 1 डाल दिए, ठीक है। इसका मतलब फिर क्या हुआ, रूट चढ़ाए फिर 2 डाल दिए, फिर क्या कर दिए 3 डाल दिए, फिर उसी प्रकार 4 डाल दिए, इसी प्रकार से। तो पूछ रहा है कि हमेशा प्राकृत संख्या, यानी कि अगर मतलब ये है ना, ध्यान से समझो, देखो इसका मतलब ये है ना कि अगर आप ब्रैकेट में, अगर रूट में अगर आप क्या कर रहे हो n है, तो n के जगह पे आपको क्या करना, प्राकृत संख्या रख के देखना है, और रख के देखने के बाद आपको बताना है कि क्या भाई रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए जब हम 1 रखेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 हो जाएगा, 2 का तो निकलता नहीं है तो 2 रूट 2 हो जाएगा, 3 का तो निकलता नहीं तो रूट 3 हो जाएगा, और रूट 4 का वर्गमूल 2 निकलता है। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या प्राकृत संख्या आ रहा है, नहीं भाई, प्राकृत संख्या तो 1 2 3 को बोलते हैं, ये रूट 2 रूट 3 को तो नहीं बोलते प्राकृत संख्या, इसका मतलब ये कथन गलत है, बात समझिएगा। हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, कैसा अपरिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल तो किसी का वर्गमूल भी तो निकल जा रहा है, लेकिन निकल जा रहा है कि नहीं, हाँ भाई किसी का नहीं निकल रहा, तो ये भी बात गलत बोल रहा, सॉरी माफ कीजिएगा, बी भी गलत बात है। हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भी गलत बात है,
जिसका क्या, सिर्फ जिसका वर्गमूल निकल रहा है ना, यही है, बाकी 2 तो है जो नहीं निकल रहा है, ये बात गलत बोल रहा है। यानी अब हम बात करें डी की बात करें तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अप्राकृतिक संख्या, बिल्कुल ये सही है। क्यों? क्योंकि 1 का वर्गमूल निकल रहा है तो 1 प्राकृतिक संख्या हो जा रहा है, 4 का वर्गमूल निकल रहा है तो 2 प्राकृतिक संख्या हो जा रहा है। तो कभी निकल रहा है कभी नहीं निकल रहा है, यानी निकल रहा है तो प्राकृतिक संख्या और नहीं निकल रहा है तो अपरमेय संख्या। समझ में आ रहा बात? यानी इसका सही आंसर हुआ कि यदि n अगर एक प्राकृतिक संख्या होगा तो अगर रूट में अगर प्राकृतिक संख्या को रखेंगे तो क्या इसका रिजल्ट जो है 2 तरीके से आएगा, या तो प्राकृतिक संख्या आएगा और या अपरमेय संख्या आएगा। ये रिजल्ट होगा इसका। समझ गए बात? ये रिजल्ट होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर है डी को आप क्या करोगे, रंग लोगे। हम टिक लगा देते हैं, आप रंगोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, शायद बहुत अच्छा सवाल है। यदि 65 तथा 117 का मस 65m-117 के रूप में है तो m का मान है, ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। ओके, अब देखिए बात को समझिएगा। चलिए भाई, अगर इंक कम पड़ गया हो तो बस डाल देंगे, इस क्वेश्चन का मैं डाल दूंगा। ठीक है, इंक टेंशन मत लीजिए, आपको नजर आना चाहिए। ठीक है, बात समझिए। यदि 65 था, ध्यान दीजिएगा, है ना, ओहो उधर मत ताकिए, इधर देखिए ना। यदि 65 तथा 117 का मस 65m-117 के रूप में है और तो m का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना, क्या आपको लगता है इसमें क्या आंसर होना चाहिए? तो मुझे एक दिमाग काम कर रहा है, क्या भाई? देखिए क्या दिमाग काम कर रहा है कि 65 तथा 117 का मसद दिया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 और 9 का मसद निकालिए तो आप कैसे निकालोगे? मुझे ये बताओ, मैं इतना नहीं जानता। मुझे ये बताइए कि अगर 2 और 9 का यदि आपको मौसम कहेगा निकालने के लिए तो आप कैसे निकालोगे? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ जी आप ही से पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप 2 और 9 का मौसम कैसे निकालेंगे? तो 9 अंदर 2 बाहर, 2 चौके 8, है ना। ठीक है, बचा 1, फिर ये अंदर, है ना, ये बाहर 2 अंदर, 2 से लग जाएगा भाई, कट गया, है ना, कट गया कि नहीं कट गया? तो कहने का मतलब ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये 2 और 9 तो है नहीं यार, है ना, कुछ और सवाल ही है। कह रहा 65,117 का मसद दिया हुआ है। ओहो, बड़ी फजियत है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, जिंदगी है। चलिए भाई, तो 65 तथा 117 का मस, है ना, दिया हुआ है ना, 65m-117। अच्छा एक काम करते हैं, यदि हमें ये रियल पॉइंट पता चल जाए कि 65 और 117 का मसा होता क्या है तो शायद m का मान निकालना आसान हो जाए, गब्बर है कि नहीं? चलिए देखते हैं, तो 65 117 का मौसक कैसे निकलेगा? तो चलिए बस वैसे ही जैसे मैंने अभी निकाला था, आवाज बनने विधि से नहीं निकालेंगे भैया, ठीक है ना। वो तो मुझे बस अगर प्रतिबद्ध करता कि भाई इसी से निकालो भैया तो मैं निकालता, क्यों पड़े हो चक्कर में? हाँ, जब मैथ बनेगा आसानी से तो, है कि नहीं? वो लाइन याद मत कीजिएगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वो एक्चुअली इलेक्शन खत्म हो गया, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। हाँ भाई, ये 65 से लगाएंगे तो भैया एक बार में तो लगेगा ही। अब कहेंगे सर 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 एक मिनट, क्या सर 2 बार लगाइए? गजब हाल है। आप 2 से लगाओगे ना यार, देखो ना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, 2 से लगाओगे तो ये 5 10 7 में 1 6 दिन 12 13 130। लो अब सोचो, एक बार मैं लगा रहा था, आप तो रोके नहीं हमको, है सर? ठीक है, आपने कहा कि नहीं 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 ट्राई करें में क्या जाता है, तो भाई ट्राई कर लिया मैंने, ठीक है। तो चलिए मैं ट्राई किया, लेकिन ट्राई में हम, है ना, असफल रहे, एक बार में हम सफल हो जाएंगे। तो चलिए एक बार में जब सफल हो सकते हैं तो दोबारा कोशिश करने से क्या दिक्कत, मतलब क्या जरूरत है? दिक्कत नहीं नहीं नहीं, क्या जरूरत है? अब 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2 भाई,
और इधर 11 में 6 गया तो 5। भाई लो भाई, इसका नियम है, मासा का तो नियम है कि पोछी की तरह आगे बढ़ते रहेगा। अब ये 65 यहाँ आ जाएगा भाई, है ना, 1 से लग जाएगा 52। अब यहाँ पे आएगा 5 में 2 गया तो 3, 6 में से 5 गया तो 1। अब ये फिर लगेगा जब तक पूरा पूरा ना कटता तब तक ये चलता ही रहता कारवा, है ना। अब ये 52 यहाँ बैठ जाएगा भैया, है ना, 13 चौके 52 हो जाएंगे, है ना। अब आपका रियलिटी में आंसर है ना 13। इसका मतलब है मुझे एक बात समझ में आई, वो यह कि 65 और 117 का जो है ना 13 क्या हो रहा है, मोश हो रहा है। यानी 13 बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि 65 तथा 117 का मतलब 65 m - 117 है ना। इसका मतलब कि 13 बराबर ही 65 m - 117 है भाई, है कि नहीं है। अब बताओ ये माइनस में यदि पट्टी में आएगा प्लस में, ई पट्टी का मतलब अपनी लैंग्वेज में आप ऐसा मत समझिएगा, ठीक ना। ई पट्टी का मतलब है इस साइड में लाने पर क्या हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। माइनस तो प्लस कर देंगे भाई, ठीक है। 65 m। ओह, अब 117 13 कितना होगा, 17 3 20 30, 130 बराबर 65 m। अब बताओ भाई मेरे को m बराबर क्या होगा, 130 बटे 65, ये कट जाएगा 2 से, यानी m बराबर 2। कहीं क्या ऑप्शन में 2 नजर आ रहा है? हाँ भाई, बी वाला है सर। आप कलर कर लेना। अब देखो भाई, मैंने ऐसे कलर किया तो आपने भी ऐसे ऐसे नहीं कर लेना, ये मेरे को मतलब समझ लेना। मैं आपको ओमआर शीट रंगने के लिए मैं सिखाऊंगा, अभी नहीं। फिलहाल अभी अगर सिखाएंगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन डील कम होगा, है ना। तो अभी रहने दीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा ओमआर शीट कैसे रंगा जाता है। उसके लिए आपको बस हमारे साथ बने रहना है। और हाँ, एक बात आपको मैंने कहा था, क्या कहा था बोलिए, बोलिए। आप भूल जाते हैं। मैंने एक बात बोला था क्या, कि यदि आपके कोई फ्रेंड अदरवाइज कोचिंग पढ़ रहे हैं और वे ऑब्जेक्टिव के लिए अभी भी, है ना, इधर से उधर बेकरार चल रहे हैं, तो उधर लाके कीजिए ना, है ना। करार क्यों पड़े हैं इधर उधर, ठीक है, चक्कर में। यहाँ जब मिल रहा है ना हमारा ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा क्लास, तो क्यों पढ़े हैं उधर चक्कर में। तो आराम से बोलिए दोस्तों, क्योंकि भाई देखो, है ना, पढ़ो। और यदि आपके कोई नज़दीक में दोस्त है तो उसको लिंक शेयर कर दीजिए ऑब्जेक्टिव का, और बोलिए कि भाई पढ़ लो, सर हमारे हैं। और पढ़ लेना इसलिए क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में पहला दिन ही जो है ना मैथ का एग्जाम है भैया। इस बार तो कुछ होगा नहीं, पहले तो इंग्लिश था भाई, तो ट्राई कर लेते थे लोग भाई। चलो ट्राई बॉल कैसे करते हैं, ट्राई बॉल फेंको भाई, यहाँ तो रियल बॉल फेंकाएगा। अब आप बताओ, पहला बॉल अगर सही से खेल लिया तो बहुत अच्छा, हाँ भाई बच गया, है कि नहीं। और यदि पहला बॉल ही विकेट ले लिया ना, तस नहस, ओ नो, है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, अगला सवाल। चलिए, ये बड़ा अच्छा सवाल था नहीं, है ना। घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। अच्छा घुमाने दीजिए, कितना घुमाएगा, एक दिन अपने घूम जाएगा ये। क्वेश्चन को घूमने दीजिए, आप मत घूम जाना, ठीक है ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा यही तकलीफ है ये ऐसे ऐसे करने के लिए, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लिखने से प्रैक्टिस भी तो हो रही है। अब सवाल है आगे नेक्स्ट। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर उठ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लसा निकाल दीजिए भैया। चल ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं। ए है, ए कहाँ गया, हाँ, ए है, बी में बी है, सी में ए बी है, डी में ए बटा बी है। अब भाई ए बटा बी है तो क्या हुआ, चलिए देखिए, यदि ए और भी, भी नहीं, माफ कीजिएगा, बी सॉरी बी है। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा ज्ञात कीजिए। चलिए हम लसा ज्ञात कर रहे हैं सर, है ना। वो कैसे, पहले ही कह दिया कि ए और बी अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या है जिसका कोई और, है ना, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल या खंड नहीं किया जा सकता है ना। जैसे खंड करके हम कुछ और नंबर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए, एक 3 है तो एक 5 है, ऐसा है, ठीक है। अब बताइए, अगर 3 और 5 का हम लसा को कहे निकालेंगे तो क्या करते हैं, आप जब निकालने के लिए कहता है अगर क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं, सर क्या, सर नहीं कर रहा है, तो नहीं निकाल रहा तो क्या करते हैं, सर मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 × 5 = 15,
बोलिए याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं हूं, है ना, आपको याद दिलाने के लिए। तो उसी तरह से बताइए, अगर ए और बी का अगर एलसीएम निकालेगा और यदि नहीं निकलेगा तो आप क्या करते हैं? ए गुना बी यानी ए बी। बताइए सही आंसर कौन है? सी। हो गया? कितना आसान है कि नहीं? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। बस थोड़ा सा यही तकलीफ है कि मुझे बार बार हटाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मत हटाना। कहां से? दिमाग से गुरुदेव, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ठीक है, संख्या रेखा, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में एक वास्तविक संख्या को, मुझे इंक डाल देना चाहिए था, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का पक्का वादा सर उस बार भी बोले थे कि इस क्वेश्चन के बाद इंक डाल देंगे, अभी तक आपने डाला नहीं है, बिल्कुल डाल देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आपको नजर आ रहा होगा अभी, मुझे पता है। एक वास्तविक संख्या, ओके, बी है आपका एक प्रकृत संख्या, सी में है आपका, है ना, एक परमेय संख्या, ओके, डी में है आपका, है ना, एक अपरमेय संख्या। ओके, ध्यान दीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। अब हमारा सवाल है ना, कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या भाई संख्या रेखा प्रदर्शित करता है भैया, है ना, संख्या रेखा। चलिए भाई ठीक है, रुकिए, संख्या रेखा, तो चलिए संख्या रेखा मैंने ले लिया, ठीक है, संख्या रेखा के बीच मैंने 0 ले लिया। अच्छा ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ओके, और इधर हो गया एक्स डैश एक्सिस, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब एक्स एक्सिस इधर है, इधर एक्स डैश एक्सिस है, तो आपको मैंने बताया होगा, पढ़ाया होगा, है ना, बताया भी होगा, पढ़ाया भी होगा मैंने, कि अगर इधर है तो प्लस होता है, इधर होता है तो नेगेटिव। तो बताइए संख्या रेखा पर क्या क्या मिल रहा है भाई, है ना, नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहे हैं, यानी कि एक प्रकृत संख्या, कोई जरूरी नहीं कि प्रकृत संख्या ही मिलेगा, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, केवल यहाँ पे देखिए बी करा कि एक प्रकृत संख्या, ये तो होगा नहीं, केवल प्रकृत संख्या, क्योंकि यहाँ नेगेटिव भी है। एक परमेय संख्या, ऐसा तो है नहीं कि केवल बस पॉजिटिव नंबर है ना। डी कर रहा है कि एक अपरमेय संख्या, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही है, इसका मतलब है कि एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते किसको है, याद कीजिए, हम आपको लिखवाए होंगे, पढ़ाए होंगे, समझाए होंगे क्या, कि वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय के दोनों को साथ में रख देने से एक वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, राइट। और फिर मैंने कहा था कि परमेय संख्या क्या है, और फिर मैंने कहा था कि अपरमेय संख्या भी क्या है। याद नहीं है तो क्या हो गया, मैं याद दिला दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बात नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, वो क्या, अभी एग्जाम तो अब सब नजदीक आ रहा है हम लोग का, याद नहीं है तो फिर तो कोई ना कोई तो लोचा है, याद करना शुरू कर दीजिए दोस्त, क्योंकि बाद में दिक्कत ही दिक्कत है, समस्या ही समस्या है। अब हम आपसे बात करते हैं, आप इधर देखते हैं किनसे बोल रहे हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, देखें। चलिए एक अपरमेय संख्या, ठीक है ना, तो यस ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधा आंसर ए होगा। ए आप टिक मत करना भाई, देखो हमको भी आदत बनाना होगा रंगने का आपके साथ, लेकिन मैं ऐसे करूंगा, मैं 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड बर्बाद ही होगा, मैं ऐसे टिक कर दूंगा और आप कलर करना, मैं टिक करूंगा, आप ऐसे करेंगे राउंड 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 राउंड, ठीक है, ठीक है। चलो भैया ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। चलिए आज कोशिश करेंगे कि एकदम जहां तक हो जाए भाई, कोशिश, है ना, कोशिश। अब भाई ये एक मिनट, आपसे मैंने कहा कि इंक डालने के लिए, राइट, मैं इंक डाल लेता हूँ, है ना, तब तक आप भी, है ना, कुछ देख लीजिए, कॉपी अपना, आप भी अपना कॉपी एक बार देख लीजिए, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना, प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इंक डाल देता हूँ, तब तक आप अपना कॉपी रिवीजन कीजिए, ओके, ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, है ना, इंक तो हमने डालकर कंप्लीट कर लिया पेन को। अब हम अगला सवाल करते हैं, है ना,
चलिए सवाल है, नेक्स्ट है कर रहा है भाई, है ना। सवाल है निम्नलिखित में, लिखिएगा आप लोग भी लिखते चलिए तो अच्छा बात है। निम्नलिखित में से है ना कौन सा, ठीक है, कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। भाई शांत पूछ रहा है भाई, लगता है ये क्वेश्चन अभी मैंने बनाया नहीं। ऑप्शन चेंज भाई, ऑप्शन चेंज। 11/700 बी ऑप्शन है। 91 है ना 2100 है ना सी ऑप्शन है। 343/2 का क्यू, फिर 5 का क्यू और फिर 7 के पावर क्यू और डी है। इनकी में से कोई नहीं, मैं नोट लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने नोट के बाद मतलब कल मैंने बताया था है ना कि आज इसमें सही है। नोट का मतलब क्या होता है, मतलब ओके 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 ओके। लगता है कि एनसीईआरटी बुक में हमारा ये सवाल है ही, और हमने एनसीईआरटी बुक ही मैंने आपको पढ़ाया है और एनसीईआरटी बुक में ही आपको मैंने समझाया भी है, बस भूल मत जाना, है कि नहीं, ठीक है। आइए निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है भैया, तो शांत है, शांत है। अब देखो भाई, मैंने कहा था कि देखो डायरेक्ट शांत और अशांत पकड़ने का नियम है, आपको मैंने कहा था, याद कीजिए, याद प्लीज याद कीजिए। शांत और अशांत का पकड़ने का नियम है कि अगर कट गया, अगर नीचे 2 और 5 के रूप में अगर कट जाएगा या होगा, ठीक है, तो वह आपका शांत होगा, और यदि नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। मैंने आपको बताया भी था, समझाया भी था, लेकिन कोई बात नहीं, आप भूल जाते होंगे, लेकिन एक बात भूल मत जाना रे, ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। क्या ये जो मैंने जो पढ़ाया है, जो मैंने समझाया है, जो मैंने आपको बताया है, भूल मत जाइए, ठीक है, ओके। खैर अब बात है तो सवाल तो भाई सवाल है, बनाना तो पड़ेगा मेरे को। 11/700 भाई ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैंने 11 अंग्रेजी इंग्लिश का है ना बोलेंगे और 700 हिंदी बोलेंगे तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है नहीं। 11/700 ओके और अच्छा लग रहा है। चलिए भाई 91 है ना 2100, खैर कोई बात नहीं, उसको हिंदी में बोल लेते हैं। 343/2 के पावर 3 गुना 3 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तो भाई देख लेते हैं। 700 का कुछ हो रहा है भाई, आप कहिएगा सर जी आप तो जान रहे, तो आप तो जानते तो ठीक लगा दोगे भाई सी, आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ ये कैसे होगा, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। मैं देखिए करता हूँ मैं, तो 350 ये कटेगा भाई, फिर अब ये 2 से फिर कटेगा तो 350 है, 150 और 25 175 से कटेगा ना, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं, 5 से कटेगा 175, ठीक है। अभी 2 तक ठीक है, आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है भाई, ठीक है एकदम आ रहा है, आने दीजिए। 35 से लगेगा 25 और ये 5 से, ठीक है, 35 से कट जाएगा भाई, फिर 5 से लगेगा 3। लो यही तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भाई, यहाँ तो ठीक था, 2 2 5 5 तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा था ही था कि शांत वही होगा जो 2 और नीचे 5 के रूप में रहे, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है ना छोटे, कि यहाँ पे 3 आ गई, ये इसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, या मैं लुट गया भाई, मैं लुट गया भाई, यही तो ये होगा नहीं क्या, शांत। अब देखिए 2100 का बात करते हैं, 2100 का बात कर रहे हैं हम, 1-2 रुपए की बात नहीं कर रहे, 2100 का बात कर रहे हैं। कहाँ है 2100 का बात हो रहा है भाई, कहाँ, जल्दी से आ जाओ भाई, नहीं तो कोई ले लेगा। चलिए भाई 2 से तो लगेगा नहीं, ये 3 से लगेगा तो 7 से लगेगा दे। अब बताओ जहाँ पे 3 हो वहां भूकंप आना दम तय है कि नहीं, जहाँ 3 हो। अब कहेंगे सर ऊपर का भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसका भी खंड नहीं, तो ये 7 से लगेगा, है ना, ये 7, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक, दूर कोस किसी से कोई लिंक नहीं, कट भी सकता था तो कहीं कट नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा भैया, ठीक ना। अब रहा सी या तो डी होगा, दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, या तो सी होगा या तो डी होगा। भाई क्यों होगा मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, ये किस लिए बता रहा हूँ, इसका कारण है कि मुझे ये नहीं लगता कि जो मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा भाई। हाँ लेकिन इतना हम कहेंगे, इतना हम बोलेंगे, इतना जो जरूर आपको हम सलाह देंगे कि इसके ऊपर कई क्वेश्चन आएंगे, आपसे जरूर बन जाएंगे। अगर सच में आप मेरा वीडियो अगर गौर से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और यदि ईमानदारी के साथ मेहनत करके बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, मन लगा के बैठ के पढ़ रहे हैं, तब आप बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप वास्तविक संख्या के अभी जितना भी हमारे साथ है ना
जितना भी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे उस एक्सरसाइज के ऊपर जो भी ऑब्जेक्टिव मेरे को करवाना है, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आपसे बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो एग्जाम होगी उसमें आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, क्या छोड़िए सब बात, है ना, वो तो समय की बात है, लेकिन अभी ध्यान देते हैं। अभी ये हमें फिर से बताऊं कि ये सवाल ये नहीं है कि यही आएगा, सवाल का पैटर्न समझ लीजिए, आप बनाने का तरीका समझ लीजिए, इस सवाल ये ना आए मगर कोई और आए, बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 4 3 बाई 2 के पावर क्यू इंटू 5 के पावर क्यू इंटू 7 के पावर क्यू है। तो अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सवाल है जो अपने आप में लाजवाब है। देखिए तो 2 के पावर क्यू, तो इसको 2 ही देना चाहिए। इस 7 जो है नहीं, 2 से यहाँ उनको 5 से कोई दिक्कत नहीं है, इस 7 से दिक्कत है। क्या 7 इससे कुछ कटने का कोई उपाय है? तो 7 का मल्टीप्लाई क्या है, 7 इंटू 7 7 इंटू 10, तो 7 7 जब 49 को 7 से करेंगे भाई, 9 7 से मल्टीप्लाई, तो भाई कितना होगा, 30 9 से 3 3 हाथ में 6 7 चौका 28 2 30 34। ओहो ओ तेरी की, अच्छा ये बात है कि 2 के बार क्यू और 5 के बार क्यू और 7 के क्यू का मतलब ये हुआ कि 343 है। मूर्ख बना रहा था यो, ऐसे ना देख, ये तो कर ही जाएगा भैया। तो बचा क्या, ओरिजिनल ये बचा 2 के पावर क्यू और 5 के पावर क्यू बचा। तो बताइए, जिसके नीचे 2 हो या 5 हो तो बहुत लाजवाब है ना, क्योंकि वही तो शांत है। तो चलिए मेरा आंसर मिल गया है, अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। मेरे को ठीक मारना है, आपको रंगना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, है ना, आगे बढ़ते रही जमानो, है ना, रुकना मना है, थकना मना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ना, अपने आप में लाजवाब है भाई। कह रहा है भाई, सवाल है सबसे छोटी भाई कैसा छोटी, पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह क्या है? भाई ऑप्शन है 240, बी में है 16 मतलब 100, है ना, सी में है 2400, डी में है 3600। अब भाई देखते हैं आंसर। सवाल है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो, मतलब ऐसा संख्या में खोजना है ना जो 16 से भी कट जाना हो, 20 से भी कट जाना है और 24 से भी कट जाना है। ओके, तो यानी ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 16 से भी कट जाता हो, 20 से भी कट जाता हो और 24 से भी कट जाता हो। ठीक है, ये हमें क्या करना है, बताना है दोस्त। ठीक है, अब बात समझिएगा, आप घबराइए मत, हम हैं आपके साथ। सबसे पहले 16 20 और 24 का आप क्या करो ना, जब भी ऐसा पूछे तो आप सीधे सीधे, है ना, इसका लघुत्तम निकाल लो। अगर पूछे कि 16 से भी कटे, 20 से भी कटे, 24 से कटे, तो इसके कंडीशन में एक ही चीज बस रूल फॉलो करना है, बस सीधे आंख बंद मत कीजिएगा सॉरी, आंख बंद मत करना, आंख खोल के सीधे लघुत्तम निकाल दो। ठीक है ना, अल्लाह से निकाल दो। भाई 2 से लगेगा, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 दूना 24, फिर 2 से लगेगा मेरा दोस्त, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12, अभी 2 से और लगेगा। सब कब तक लगाओगे, जब तक लगेगा, है कि नहीं। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 3 दूनी 6, और सर और नहीं लगेगा, और सब व्हाट्सअप सर सब ठीक है। ठीक है, सब आपका कृपा है, सब आपका आशीर्वाद है कि नहीं। चलिए भाई, कैसे काम चलेगा भाई, अब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, है ना, 80 इंटू 3 आती है 24, यानी 24 200 एक मिनट, व्हाट डू यू, ऐसा काहे हो रहा है भाई। अच्छा 1 मिनट, 240 भी है, 2400 भी ऑप्शन है, मेरे को सही से निकालना है, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, है ना। सर छोटी
2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80, 80 में 3 से 8 जो 240 होता है। कहीं है 240? हाँ भैया यहाँ है, मिल गया भाई मेरे को। हम यहाँ देख रहे थे, मुझे लगा 2400 कहाँ से आ रहा है भाई ऑप्शन में, मेरे को नहीं, ये नजरे नहीं आ रहा था, है ना। मैं पकड़े जाता हूँ, सही है ना। आप टिक मार लो, नहीं सॉरी मैं टिक मारूंगा, आप कलर करना। मेरे को ये बात नहीं समझ में आती है, बार बार मैं भूल कैसे जा रहा हूँ। मेरे को टिक मारना है कि आपको रंगना है, कि आपको टिक मारना है कि मेरे को रंगना है? शायद मेरे को टिक मारना है, आपको रंगना है कि नहीं? चलिए ओके, अब ये एक सवाल हो गया, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना, बिना विलंब के, क्योंकि आज सारे क्वेश्चन मुझे लगता है शायद जहां तक हो